हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों फाइनेंशियल अपग्रेडेशन एमएससीपी के सीनियर स्केल एमसीक्यूज, साथ ही उसके डिस्क्रिप्टिव, मतलब कि इस टॉपिक से जो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किस टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो मैं कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मैं आपके एमसीक्यूज के बाद एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी केवीएस की ओपन वैकेंसी का भी एग्जाम दिया है, आप लोगों को आइडिया लग ही गया होगा कि टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एमसीक्यूज है, कैसे डिस्क्रिप्टिव है। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी केवीएस में एम्प्लॉय है, जिनका अभी डिपार्टमेंटल यानी कि एलडी का जो एग्जाम है, यदि आप केवीएस में एलडी के एएसओ, एसएसए, एसओ, एफओ, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इन पोस्टों पर यदि आपने फॉर्म अप्लाई किया है, आपका भी एग्जाम है, तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे एज ए एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के टाइप में। तो जिन भी लोगों का एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिन्होंने अभी केवीएस का एग्जाम दिया है उनको पता ही होगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं इसी तरह की डे टू डे इन्फॉर्मेशन के लिए, जैसा कि हमारी डेली आपको यूट्यूब चैनल पर 11 बजे डेली मॉर्निंग में ये वीडियो मिलेगी, डेली इवनिंग में 11 PM में आपको ये वीडियो मिलेंगी। तो यदि जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारे हार्ड कॉपी नोट्स है दोस्तों, जिसमें कि आपके कंप्लीट सिलेबस के साथ, अप टू डेट सिलेबस के साथ कवर किया हुआ है। इससे बाहर आपको कोई भी बुक या कोई भी स्टडी मटेरियल सर्च करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं, केवीएस के अंदर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईएमआरएस का प्रिंसिपल बनना चाहते हैं, तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं 8447410108 नंबर पे हमें कॉल करके। ऑल ओवर इंडिया में डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है। केवीएस के एसओ पोस्ट के भी है। इस तरह की पैकिंग के साथ हम डिलीवरी कराते हैं। आप घर बैठे नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको हमारे साथ बैच ज्वाइन करने हैं तो स्टडी पोर्टल एकेडमी ऐप को आप डाउनलोड करेंगे। ऐप पर ही आपको इस तरह से बैचेस मिलेंगे, जिसमें आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। आप लाइव क्लास चाहते हैं या फिर रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं, जो आपके लिए सुटेबल आप वही चूज कर सकते हैं। यूपीएससी की वैकेंसी दोस्तों कभी भी आपको देखने को मिल सकती है, तो यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के लिए ऑलरेडी बैच स्टार्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। केवीएस में आप बनना चाहते हैं टीचर किसी भी पोस्ट पर, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ईएमआरएस में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि अभी पता है अभी ईएमआरएस के एग्जाम हुए हैं, लेकिन फिर से ईएमआरएस की वैकेंसी इस ईयर के एंड तक आपको देखने को मिलेगी। तो जिन भी लोगों को ये लगता है कि हमें अप्लाई करना है, आप बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से फोल्डर वाइज जो है आपकी क्लासेस रहेंगी, टॉपिक वाइज कंप्लीट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएससीपी इन द कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस? सरकारी सेवा के संदर्भ में एमएससीपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए मंथली एश्योर्ड करियर प्रमोशंस, या फिर बी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन, या फिर सी मैक्सिमम एनुअल करियर प्लान, या फिर डी मिनिमम एश्योर्ड करियर पे। जो करेक्ट ऑप्शन है आप साथ के साथ कमेंट्स करते जाइए ऑप्शन लिखकर। राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ऑप्शन बी मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द एमएससीपी स्कीम हाउ मेनी फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस आर ग्रांटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस पीरियड? एमएससीपी योजना के तहत पूरी सेवा अवधि के दौरान कितने वित्तीय उन्नयन दिए जाते हैं? 2, 3 यानी कि 10, 20 और 30 इयर्स, या फिर 4 या फिर 5? फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जो दिए जाते हैं एमएससीपी के दौरान, वो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 3, 10, 20 और 30 इयर्स पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ कंटिन्यूअस रेगुलर सर्विस इन द फर्स्ट एमएससीपी ग्रांटेड? कितने वर्षों की निरंतर नियमित सेवा के बाद पहला एमएससीपी दिया जाता है? ऑप्शन ए 8 ईयर, बी 10 ईयर, सी 12 ईयर एंड डी 20 ईयर्स। कितने वर्षों की नियमित सेवा के बाद पहला एमएससीपी दिया जाता है? तो आपका वो 10 इयर्स के बाद दिया जाता है। 10 के इंटरवल्स में 10, 20 और 30 पे आपको ये एमएससीपी दिया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर केवीएस टीचर्स सीनियर स्केल इज ग्रांटेड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स ऑफ सर्विस इन द सेम ग्रेड? केवीएस शिक्षकों के लिए एक ही ग्रेड में कितने वर्षों की सेवा के बाद एक सीनियर स्केल दिया जाता है? ऑप्शन ए 10 ईयर, बी 12 ईयर, सी 24 ईयर, या फिर डी 30 ईयर्स। जो केवीएस में टीचर होते हैं उनको एक ही ग्रेड पर कितने वर्ष तक मतलब उनका सेवा हो जाती है कि वो एक ग्रेड पर इतने साल तक टीचर है, जब उनको एक स्केल
सीनियर स्केल दिया जाता है तो वो जो आपका टाइम पीरियड है वो है 12 इयर्स। 12 इयर्स के बाद उनको सीनियर स्केल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन स्केल फॉर केवीएस टीचर स्टाफ इज ग्रांटेड आफ्टर अ टोटल हाउ मेनी इयर्स इन द सीनियर स्केल। केवीएस शिक्षण कर्मचारियों के लिए सिलेक्शन स्केल सीनियर स्केल में कुल कितने वर्षों के बाद दिया जाता है? 10 इयर्स के बाद, या फिर 12 इयर्स के बाद, या फिर 15 इयर्स के बाद, या फिर 24 इयर्स के बाद। एक सिलेक्शन स्केल है जो कि एक सीनियर स्केल के कितने वर्ष बाद, जैसे कि सीनियर स्केल का हमने लास्ट क्वेश्चन किया कि 12 वर्ष बाद जब केवीएस में टीचर लगे हो जाते हैं तो आपको एक सीनियर स्केल दिया जाता है 12 वर्ष बाद। 12 के बाद एक सिलेक्शन स्केल और होता है जो आपको सीनियर के बाद मिलता है, वो है 12 इयर्स प्लस टोटल 24 इयर्स ऑफ द सर्विस, 12 प्लस 12। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द बेंचमार्क ऑफ अपार एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिक्वायर्ड फॉर अ ग्रांट एमएससीपी एज पर द लेटेस्ट 7 सीपीसी रूल। 7वें वेतन आयोग के नवीनतम नियमों के अनुसार एमएससीपी प्रदान करने के लिए एक आवश्यक अपार बेंचमार्क क्या है? गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग या फिर एवरेज? कौन सा अपार बेंचमार्क है जिसके अनुसार नया जो 7वां सीपीसी है उसके अकॉर्डिंग एमएससीपी जब आपको चाहिए प्रदान करना है तो एक अपार बेंचमार्क क्या होना चाहिए कि आपको वो मिला हुआ है तब आपको सीपीसी मिलेगा? तो वो बेंचमार्क है आपका वेरी गुड, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन एम्प्लॉय रिफ्यूज आर रेगुलर प्रमोशंस विल दे बी ग्रांटेड एमएसीपी। यदि कोई कर्मचारी नियमित पदोन्नति से इनकार करता है तो क्या उसे एमएसीपी दिया जाएगा? ऑप्शन ए है यस ऑटोमेटिकली, या फिर बी नो एमएसीपी विल बी डिबेयर्ड अंटिल दे एक्सेप्ट प्रमोशंस, या फिर सी यस बट विद हाफ सैलरी, या फिर डी यस आफ्टर 5 इयर्स। राइट ऑप्शन है आपका बी नो एमएसीपी विल बी डिबेयर्ड अंटिल दे एक्सेप्ट प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी इन्वॉल्व्स। एमएससीपी के तहत वित्तीय उन्नयन में शामिल है चेंज इन डेजिग्नेशंस, चेंज टू द नेक्स्ट हायर लेवल इन द पे मैट्रिक्स, या फिर इमीडिएट ट्रांसफर टू अ न्यू सिटी, या फिर इंक्रीज इन वर्किंग आवर्स। क्या शामिल है? राइट ऑप्शन है बी चेंज टू द नेक्स्ट हायर लेवल इन द पे मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है Does the grant MSCP confer any seniority to the employee? क्या MSCP का मिलना कर्मचारी को कोई वरिष्ठता यानी सीनियोरिटी को प्रदान करता है? ऑप्शन ए है यस, बी है नो, इट्स अ प्योरली फाइनेंशियल सीनियोरिटी रिमेन्स अनचेंज, या फिर ओनली फॉर अ ग्रुप ए, या फिर ओनली इन केवीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑप्शन आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द ग्रांट ऑफ सिलेक्शन स्केल टू अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी। एक शिक्षक को सिलेक्शन स्केल देने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? ऑप्शन ए 21 डेज ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग, या फिर 100% बोर्ड रिजल्ट, या फिर सी पीएचडी डिग्री, या फिर डी नॉलेज ऑफ 3 लैंग्वेजेस। For a grant of a selection scale to a teacher to which following is mandatory? तो उसके लिए आपका मैंडेटरी है 21 डेज ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रमोटेड टू अ पोस्ट विद द सेम ग्रेड पे लेवल बिफोर 10 years will be conducted as an upgradations। यदि किसी सरकारी कर्मचारी को 10 वर्ष से पहले उसी ग्रेड पे यानी कि उसी लेवल वाले पद पर पदोन्नत किया जाता है तो इसे अपग्रेडेशन माना जाएगा? ऑप्शन ए है नो, ओनली हायर लेवल प्रमोशंस काउंट, या फिर बी यस इट विल बी ऑफसेट अगेंस्ट द एमएससीपी एंटाइटलमेंट, या फिर डी सी इट डिपेंड्स ऑन द डीडीओ, या फिर इफ ओनली द एम्प्लॉय रिक्वेस्ट्स। क्या इसको अपग्रेडेशन माना जाएगा? तो राइट ऑप्शन रहेगा यस इट विल बी ऑफसेट अगेंस्ट द एमएससीपी एंटाइटलमेंट, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
What happens to MSCP date if an employee is on DIE's known period not counting for services? यदि कोई कर्मचारी डिज नोन सेवा में न गिनी जाने वाली अवधि पर है तो MSCP तिथि का क्या होगा? नो चेंज, या फिर MSCP डेट इज डिफर्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द DIE's known पीरियड, या फिर MSCP इज कैंसिल्ड, या फिर MSCP इज गिवन अर्लियर। राइट ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन बी, MSCP डेट इज डेफर्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द DIE's known पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन KVS कैन टीचर गेट MSCP? क्या KVS के शिक्षकों को MSCP मिल सकता है? तो ऑप्शन ए है यस, दे गेट बोथ MSCP एंड सीनियर स्केल, या फिर बी, नो, टीचर्स आर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम यानी कि सीनियर एंड सिलेक्शन स्केल्स, या फिर सी, ओनली इफ दे आर ऑल्सो डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, या फिर डी, ओनली म्यूजिक टीचर गेट MSCP। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, नो, टीचर आर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंड प्रमोशन स्कीम्स, जिसमें सीनियर और सिलेक्शन स्केल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड MSCP इज ग्रांटेड ऑन कंप्लीशन। दूसरा MSCP किसकी समाप्ति पर प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए 20 years of continuous regular services, या फिर बी 10 year from the first MSCP, या फिर सी इधर ए और बी whichever is earlier, या फिर डी both A और B must be satisfied, 20 year total service और 10 year in the same level। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी मस्ट बी सेटिस्फाइड, यानी 20 ईयर टोटल सर्विस या फिर 10 ईयर इन द सेम लेवल। तो MSCP की जो समाप्ति है वो प्रदान की जा सकती है दूसरे MSCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय इज ग्रांटेड टू द फर्स्ट फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP एंड देन गेट्स अ रेगुलर प्रमोशन टू द सेम लेवल। यदि किसी कर्मचारी को MSCP के तहत पहला वित्तीय अपग्रेडेशन दिया जाता है और फिर उसी स्तर पर उसको नियमित पदोन्नति किया जाता है, तो ऑप्शन ए, ही गेट्स अनदर पे फिक्सेशन बेनिफिट्स, या फिर नो फर्दर पे फिक्सेशंस विल बी डन एट द टाइम ऑफ रेगुलर प्रमोशंस, या फिर हिज पे इज रिड्यूस्ड, या फिर ही गेट्स ए बोनस। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, नो फर्दर पे फिक्सेशंस विल बी डन एट द टाइम ऑफ द रेगुलर प्रमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, selection scale in KVS is restricted of what percentage of the selection strength of the cadre? KVS में सिलेक्शन स्केल केडर की स्वीकृति संख्या के कितने प्रतिशत तक सीमित है? ऑप्शन ए है 10%, बी 20%, सी 50% और डी नो लिमिट्स। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कमेंट्स करिए फ्रेंड। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 20%। सिलेक्शन स्केल का जो है वो कैडर की स्वीकृति की संख्या के 20% तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलर सर्विस फॉर MSCP स्टार्ट फ्रॉम, MSCP के लिए नियमित सेवा कहां से शुरू होती है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस, या फिर डेट ऑफ बर्थ, या फिर आफ्टर द प्रोबेशन पीरियड एंड, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट इंक्रीमेंट। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, डेट ऑफ द ज्वाइनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज एडहोक ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस काउंट टुवर्ड्स MSCP? क्या एडहोक या अनुबंध सेवा को MSCP में गिना जाता है? ऑप्शन ए है यस, बी नो, सी ओनली इफ दे वर्क्स फॉर 5 years, या फिर डी ओनली इज इन अ स्पेशल केसेस। एडहोक या अनुबंध सेवा, कॉन्ट्रैक्ट और एडहोक को क्या काउंट किया जाता है MSCP के अंदर? तो राइट ऑप्शन है आपका बी, नो, नहीं काउंट किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉयज अपार इज एवरेज फॉर 1 year ड्यूरिंग द 10 year पीरियड विल दे गेट MSCP? यदि 10 वर्ष की अवधि के दौरान 1 वर्ष के लिए कर्मचारी का अपार औसत है यानी कि एवरेज है, तो उसे MSCP मिलेगा? ऑप्शन ए कहता है यस, इफ अदर ईयर्स आर गुड। सेकेंड ऑप्शन कहता है नो, एज द बेंचमार्क इज वेरी गुड। सी ऑप्शन है यस, आफ्टर पेइंग अ फाइन, या फिर डी है यस, इफ द प्रिंसिपल रिकमेंड्स।
राइट ऑप्शन है बी, नो एज द बेंचमार्क इज वेरी गुड, क्योंकि एमएससीपी का जो अपार बेंचमार्क है वो वेरी गुड होना चाहिए, तभी आप एमएससीपी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी इज ग्रांटेड फ्रॉम विच डेट? एमएससीपी के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन किस तारीख से प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए है फर्स्ट ऑफ द मंथ, या फिर नेक्स्ट डे आफ्टर कंप्लीशन 10, 20, 30 ईयर्स, या फिर 1 जुलाई ओनली, या फिर 1 जनवरी ओनली। वित्तीय अपग्रेडेशन की जो तारीख है वो है आपकी नेक्स्ट डे आफ्टर कंप्लीशन 10, 20 और 30 ईयर्स। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कैन एमएससीपी बी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय हु इज अंडर क्लाउड ऑफ सस्पिशियस और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स? क्या किसी ऐसे कर्मचारी को एमएससीपी दिया जाता है जो कि संदेह के घेरे या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन है? ऑप्शन ए कहता है यस, बी कहता है नो इट विल बी विदहेल्ड, सी कहता है यस बट विदाउट पे हाइक, डी कहता है ओनली इफ द कोर्ट सेज। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, नो इट विल बी विदहेल्ड। संदेह के घेरे या किसी अनुशासनात्मक यानी कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में है तो आपको एमएससीपी जो है ऐसे में नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केसेस ऑफ सरप्लस एम्प्लॉय ट्रांसफर टू अ लोअर पोस्ट टू सर्विस इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस, यानी निचले पद पर स्थानांतरित अधिशेष जो कि सरप्लस कर्मचारी के मामले में पिछले संगठन की सेवा इज इग्नोर्ड, काउंट्स टुवर्ड्स एमएससीपी, या फिर काउंट्स एज डबल, या फिर काउंट्स ओनली फॉर सीनियरिटी। क्या है सरप्लस? राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, काउंट्स टुवर्ड्स एमएससीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सीनियर स्केल एंड सिलेक्शन स्केल्स इन सर्विसेज ट्रेनिंग मस्ट बी एट लीस्ट। सीनियर स्केल सिलेक्शन स्केल के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण कम से कम कितने दिनों का होना चाहिए? ऑप्शन ए 7 डेज, बी ऑप्शन 15 डेज, सी ऑप्शन 21 डेज और डी ऑप्शन है 30 डेज। सेवाकालीन प्रशिक्षण कम से कम कितने दिनों का होना चाहिए? सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल के लिए 21 डेज का मिनिमम है ये, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पे फिक्सेशन बेनिफिट अंडर एमएससीपी? एमएससीपी के तहत वेतन निर्धारण का क्या लाभ है? ऑप्शन ए 1 एनुअल इंक्रीमेंट, या फिर बी 1 नोटेशनल इंक्रीमेंट प्लस लेवल जंप, सी 10% इंक्रीज, डी है नो इंक्रीज। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी 1 नोटेशनल इंक्रीमेंट प्लस लेवल जंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन एन एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शंस फॉर पे फिक्सेशन अंडर एमएससीपी? क्या कोई कर्मचारी एमएससीपी के तहत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प का उपयोग कर सकता है? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस विद इन 1 मंथ, या फिर सी ओनली एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या फिर डी ओनली विद डीडीओ परमिशन। तो यहां पे आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी यस विद इन 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSCP was introduced based on the recommendations of which pay commissions? MSCP किसकी सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था? 4th CPC के आधार पर, या फिर 5th के आधार पर, या फिर 6th CPC के आधार पर, या फिर 7th CPC के आधार पर? MSCP जो है वो 6th CPC की सिफारिशों के आधार पर इसको स्टार्ट किया गया था, यानी कि ACP was replaced by the MACP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द 6th CPC MACP gave grant pay jump under 7th CPC it gives। यदि छठे वेतन आयोग के तहत MACP ने ग्रेड पे जंप दिया है तो 7वें वेतन आयोग के तहत यह देता है क्या? ए डेजिग्नेशन जंप, या फिर ए लेवल जंप इन द पे मैट्रिक्स, या फिर एक बोनस जंप, या फिर ओनली HRA जंप? क्या मिलता है? कमेंट्स करिए।
राइट ऑप्शन है आपका बी, लेवल जंप इन द पे मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन गेट्स 3 प्रमोशंस इन 25 ईयर, हाउ मेनी MSCP आर दी एलिजिबल फॉर? यदि किसी व्यक्ति को 25 वर्षों में 3 पदोन्नति यानी कि 3 प्रमोशन मिल रहे हैं 25 साल के टाइम पीरियड में, तो वो कितने MSCP का पात्र है? ए ऑप्शन है 1 मोर, बी ऑप्शन है नील, सी ऑप्शन है 2 मोर और डी ऑप्शन है एवरी ईयर। बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, नील, किसी के भी पात्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following does not count as a regular service for MSCP? निम्नलिखित में से कौन सा MSCP के लिए नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जाता? ऑप्शन ए है पीरियड ऑफ लीव, बी है पीरियड ऑफ सस्पेंशन नॉट ट्रीटेड एज ड्यूटी, या फिर सी डेपुटेशन पीरियड, या फिर डी ट्रेनिंग पीरियड बिफोर रेगुलर अपॉइंटमेंट। कौन सा है जिसको MSCP के लिए नियमित सेवा के रूप में नहीं गिना जाता? वो है आपका पीरियड ऑफ सस्पेंशन नॉट ट्रीटेड एज ए ड्यूटी, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ KVS फॉर अ TGT टू गेट सीनियर स्किल दे मस्ट हैव 12 इयर्स ऑफ सर्विस एज। KVS में यदि एक TGT को सीनियर स्केल प्राप्त करने के लिए उनके पास कितने वर्षों की सेवा होनी चाहिए? एनी टीचर्स, कंटिन्यूअस सर्विस एज अ TGT, पार्ट टाइम टीचर, या फिर प्रिंसिपल। राइट ऑप्शन है आपका बी, कंटिन्यूअस सर्विस एज ए TGT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSCP इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज इन KVS? KVS के अंदर किस श्रेणी पर MSCP लागू है? PGT और TGT टीचर्स पर, सब स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स पर, या फिर प्रिंसिपल पर, या फिर नन ऑफ द अबाउ, किसी पर भी नहीं। KVS के अंदर जो MSCP लागू है वो आपके सब स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ पर लागू है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंचमार्क वेरी गुड फॉर MSCP इज एप्लीकेबल फ्रॉम। MSCP के बेंचमार्क में वेरी गुड कब से लागू हुआ? 1 January 2006, 25/7 2016, या फिर 1/1/2016, या फिर 1 April 2020। यानी कि किस डेट, किस ईयर से ये बेंचमार्क लागू किया गया कि MSCP में वेरी गुड हो तभी मिले? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 2016 से, 25 जुलाई 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन MSCP be withdrawn if the employee is later found to be ineligible? यदि बाद में कर्मचारी अपात्र पाया जाता है तो क्या MSCP वापस लिया जा सकता है? नो, वंस गिवन इट्स अ फाइनल, या फिर यस रिकवरी और ओवर पेमेंट कैन बी मेड, या फिर सी है ओनली विद कोर्ट परमिशंस, या फिर डी ओनली इफ द एम्प्लॉयज एग्रीज। राइट ऑप्शन है आपका बी, यस रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट्स कैन बी मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MSCP ग्रांटेड इन द हायरार्की। MSCP किसके पदानुक्रम में दिया जाता है? प्रमोशनल हायरार्की, पे लेवल इन द पे मैट्रिक्स, या फिर सीनियरिटी लिस्ट, या फिर लोकल ऑफिस हायरार्की। राइट ऑप्शन है आपका बी, पे लेवल इन द मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट कंप्लीट्स 20 ईयर ऑफ सर्विस ऑन 15th April, when is their second MSCP due? यदि कोई सरकारी कर्मचारी 15 अप्रैल को 20 वर्ष की सेवा पूरी करता है तो उसका दूसरा MSCP कब दे है? 1 अप्रैल, 16 अप्रैल, 1 जुलाई, या फिर 1 मई? राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, 16 अप्रैल को उसका दूसरा MSCP दे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनिंग कमिटी फॉर MSCP मीट्स ट्वाइस इन अ ईयर। MSCP के लिए स्क्रीन कमेटी वर्ष में 2 बार कब मिलती है? जनवरी और जुलाई में, अप्रैल और अक्टूबर में,
मार्च और सितंबर में या फिर ओनली दिसंबर? स्क्रीनिंग कमेटी कब मिलती है वर्ष में 2 बार? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जनवरी और जुलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ जूनियर is getting higher pay due to MACP, तो कैन ए सीनियर क्लेम स्टेपिंग अप ऑफ पे? यदि MACP के कारण किसी जूनियर को अधिक वेतन मिल रहा है तो क्या कोई सीनियर वेतन के स्टेपिंग अप का दावा कर सकता है? ऑप्शन ए कहता है यस, बी कहता है नो, सी कहता है ओनली इफ दे आर इन द सेम स्कूल, या फिर डी ओनली फॉर टीचर्स। राइट ऑप्शन रहेगा आपका बी, नो, कोई दावा नहीं कर सकते स्टेपिंग अप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्शन स्केल अलाउज द टीचर्स टू मूव टू द विच लेवल? सिलेक्शन स्केल शिक्षक को किस स्तर पर जाने की अनुमोदित देता है? ऑप्शन ए, नेक्स्ट डेजिग्नेशंस, बी द नेक्स्ट हायर लेवल इन द 7th CPC मैट्रिक्स, या फिर सी सीनियर स्केल अगेन, एंड डी प्रिंसिपल लेवल डायरेक्टली। यहां पर आपका राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, द नेक्स्ट हायर लेवल इन द 7th CPC मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज MACP एप्लीकेबल टू ऑफिसर्स ऑफ द लेवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर एंड अबव? क्या MACP संयुक्त आयुक्त और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों पर लागू है? ऑप्शन ए है यस, बी है नो, एप्लीकेबल अप टू स्पेसिफिक लेवल HAG स्केल एंड रिस्ट्रिक्शंस, या फिर सी इफ ओनली इफ दे आर प्रमोटेड, या फिर डी ओनली इन 2026। क्या MACP संयुक्त आयुक्त या उससे उच्च स्तर मतलब कि ऊपर के स्तर के जो अधिकारी है उन पर लागू होता है? तो आंसर रहेगा आपका बी, नो, एप्लीकेबल अप टू अ स्पेसिफिक लेवल HAG स्केल रिस्ट्रिक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, on grant of MACP the pay of the employee is fixed at the? MACP मिलने पर कर्मचारी का वेतन कहाँ निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए है सेल 1 ऑफ द नेक्स्ट लेवल, या फिर बी नेक्स्ट हायर सेल इन द न्यू लेवल आफ्टर एडिंग 1 नोटेशनल इंक्रीमेंट, या फिर सी सेम सेल इन द नेक्स्ट लेवल, या फिर डी टॉप सेल ऑफ द मैट्रिक्स। कहां पर निर्धारित किया जाता है? राइट ऑप्शन है आपका बी, नेक्स्ट हायर सेल इन द न्यू लेवल पर आफ्टर एडिंग द 1 नोटेशनल इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है, हु प्रोवाइड्स द सर्टिफिकेट ऑफ क्लीन रिकॉर्ड ऑफ सर्विस फॉर MACP? MACP के लिए सेवा का स्वच्छ रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र कौन प्रदान करता है? एक पुलिस, या फिर हेड ऑफिस, या फिर बैंक, या फिर एम्प्लॉय हिमसेल्फ? कौन सा ऑप्शन राइट आएगा? कौन देता है ये प्रमाण पत्र? सेवा का स्वच्छ रिकॉर्ड, क्लीन रिकॉर्ड ऑफ द सर्विस, द हेड ऑफिस। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सिलेक्शन स्केल इन सर्विस ट्रेनिंग मस्ट बी कंप्लीटेड ड्यूरिंग? सिलेक्शन स्केल के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण किसके दौरान पूरा किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है फर्स्ट 5 years ऑफ सर्विस, या फिर बी 12 years पीरियड ऑफ सीनियर स्केल, या फिर सी आफ्टर रिटायरमेंट, या फिर डी बिफोर ज्वाइनिंग KBS। राइट ऑप्शन है आपका बी, द 12 years पीरियड ऑफ सीनियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉय इज पास्ड ओवर बाय द स्क्रीनिंग कमिटी ड्यू टू पुअर अपार, व्हेन दे विल बी कंसिडर्ड अगेन? यदि खराब अपार के कारण स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा किसी कर्मचारी को छोड़ दिया जाता है, पास्ट ओवर किया जाता है, तो उस पर दोबारा कब विचार किया जाएगा? आफ्टर 10 years, या फिर इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी, या फिर नेवर, कभी नहीं, या फिर आफ्टर 1 month? उस पर दोबारा विचार किया जाएगा इन द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द कमेटी में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज MACP एंटाइटल एन एम्प्लॉय टू हायर HRA और DA? क्या MACP एक कर्मचारी को उच्च HRA और DA का हकदार बनाता है? ऑप्शन ए है DA ओनली, बी यस एज दीज आर कैलकुलेटेड ऑन द न्यू बेसिक पे, या फिर सी नो, या फिर डी ओनली इफ दे स्टे इन द सिटी।
राइट ऑप्शन है यहां पर आपका बी, यस, एज दीज कैलकुलेट ऑन द न्यू बेसिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेट ऑफ रेगुलर अपॉइंटमेंट फॉर एमएससीपी मीन्स, एमएससीपी के लिए नियमित नियुक्ति की तिथि का अर्थ। ऑप्शन ए डेट ऑफ इंटरव्यू, बी है डेट ऑफ टेकिंग ओवर चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, या फिर सी डेट ऑफ एप्लीकेशन, या फिर डी डेट ऑफ पासिंग द एग्जाम। नियमित नियुक्ति की तिथि का अर्थ, डेट ऑफ टेकिंग ओवर द चार्जेस, डेट ऑफ टेकिंग ओवर द चार्जेस ऑफ द पोस्ट ऑफ रेगुलर बेसिस, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएससीपी इज अ स्कीम फॉर, एमएससीपी के किसके लिए एक योजना है, इंप्रूविंग द स्कूल रिजल्ट, या फिर करियर प्रोग्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ प्रमोशनल एवेन्यूज, या फिर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सरप्लस फंड्स, या फिर एनकरेजिंग अर्ली रिटायरमेंट। किसके लिए यह एक योजना है? राइट ऑप्शन है बी, करियर प्रोग्रेशन इन द एब्सेंस ऑफ प्रमोशनल एवेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पॉसिबल फॉर अ KVS एम्प्लॉय नॉन टीचिंग इन 35 ईयर करियर विदाउट एनी प्रमोशंस इज, बिना किसी पदोन्नति के 35 साल के करियर में KVS कर्मचारी गैर शिक्षक के लिए कुल कितने वित्तीय अपग्रेडेशन संभव है? 1, 2, 3 या फिर 4? कुल कितने वित्तीय अपग्रेडेशंस संभव है? वो है आपके 3, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSCP इज ग्रांटेड व्हेन, MSCP कब मिलता है? ऑन प्रमोशन, या फिर नो प्रमोशन रिसीव्ड, या फिर ऑन रिटायरमेंट, या फिर ऑन ज्वाइनिंग? कब दिया जाता है MSCP? राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, नो प्रमोशन रिसीव्ड। नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ MSCP बेनिफिट्स, अधिकतम क्या बेनिफिट्स है MSCP कितने बार? 1, 2, 3 या फिर 4? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मैक्सिमम नंबर ऑफ MSCP बेनिफिट्स 3, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है MSCP इज गिवन इन, MSCP किस में दिया जाता है? सेम ग्रेड पे के अंदर, या फिर नेक्स्ट हायर लेवल इन द पे मैट्रिक्स, या फिर लोअर लेवल, या फिर नो चेंज? कमेंट्स करिए किस में दिया जाता है MSCP। राइट ऑप्शन है आपका नेक्स्ट हायर लेवल इन द पे मैट्रिक्स, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो ये थे दोस्तों हमारे 50 MCQs। अब हम करेंगे डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आपको क्वेश्चंस अभी बता रही हूँ, इनकी एक्सप्लेनेशन आपको खुद से करनी है। अगर कोई आपको कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी आपकी क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द फंक्शनल, प्रमोशनल्स एंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर MSCP, यानी कि नियमित पदोन्नति और MSCP के वित्तीय उन्नयन के बीच का अंतर को स्पष्ट करें। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द इम्पैक्ट ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग ऑन द ग्रांट ऑफ सीनियर एंड सिलेक्शन स्किल्स फॉर द KVS टीचर्स। KVS शिक्षकों के लिए एक सीनियर और सिलेक्शन स्केल प्रदान करने में सेवाकालीन प्रशिक्षण के पात्रता मानदंड और प्रभाव का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज पे फिक्स्ड व्हेन ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड MSCP? मेंशन द रूल्स रिगार्डिंग एंड ऑप्शंस ऑफ फिक्सेशंस। जब किसी सरकारी कर्मचारी को MSCP दिया जाता है तो वेतन कैसे निर्धारित किया जाता है? निर्धारण के लिए विकल्प से संबंधित नियमों का उल्लेख करें। नेक्स्ट है व्हाट आर द अपर बेंचमार्क रिक्वायर्ड फॉर MSCP बिफोर आफ्टर 7th CPC रिकमेंडेशंस? 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से पहले और बाद में MSCP के लिए आवश्यक अपर बेंचमार्क क्या है? एक्सप्लेन द MSCP स्कीम एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंशिएट बिटवीन MSCP एंड प्रमोशंस। MSCP योजना और उद्देश्य को समझाइए और MSCP और प्रमोशन में अंतर बताइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स ऑफ द सीनियर स्केल एंड सिलेक्शन स्केल। सीनियर स्केल और सिलेक्शन स्केल को समझाइए।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ एमएससीपी, एमएससीपी देने की शर्तें बताइए। तो ये है आपके दोस्तों कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक से बनने वाले हैं, तो आप अपने इसी तरह से क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहे। सभी स्टूडेंट जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।